जापान में नए साल के दिन आए भूकंप से मरने वालों की संख्या अब 100 से अधिक हो गई है, क्योंकि बचावकर्मी और निवासी शवों को निकालने के लिए मलबे की खोज कर रहे हैं। लगभग 8 वर्षों में देश के सबसे घातक भूकंप के बाद जीवित बचे लोगों को खोजने की उम्मीदें कम हो गई हैं, लेकिन अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि 200 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। जापान के पश्चिमी तट पर आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया, जिससे होकुरिकु क्षेत्र में 23,000 घरों में बिजली नहीं रही। क्योदो समाचार एजेंसी ने इशिकावा प्रीफेक्चुरल सरकार और अन्य स्रोतों के हवाले से बताया कि शनिवार को दोपहर 1 बजे 4 GMT तक वाजिमा शहर और अनामिजू शहर में 16 और मौतों की पुष्टि की गई, जिससे कुल संख्या 110 हो गई। वाजिमा शहर में सबसे अधिक 59 मौतें दर्ज की गईं। उसके बाद सुजू में 23 मौतें हुई। इस आपदा के परिणामस्वरूप 500 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें से कम 27 गंभीर थे। दुनिया की 4 टेक्टोनिक प्लेटें जापान में मिलती हैं, जिससे देश विशेष रूप से भूकंप के प्रति संवेदनशील हो जाता है। यह हर साल सैकड़ों झटकों का अनुभव करता है, लेकिन अधिकांश से बहुत कम या कोई नुकसान नहीं होता है। पिछले सप्ताह आए भूकंप से मरने वालों की संख्या 2016 के बाद से सबसे अधिक है, जब दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोटो में आए भूकंप में 276 लोग मारे गए थे। 2011 में समुद्र के अंदर 9 तीव्रता के भूकंप के कारण बड़े पैमाने पर सुनामी आई, जिससे पूरे समुदाय का सफाया हो गया और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में मंदी आ गई। कम से कम 18,500 लोग मारे गए। भूकंप किस कारण आया? जापान दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रवण देशों में से एक है, क्योंकि यह 4 अभिसारी टेक्टोनिक प्लेटों के शीर्ष पर स्थित है जो लगातार एक साथ पीसती रहती हैं। देश में हर साल लगभग 1,500 भूकंप आते हैं, हालांकि इनमें से अधिकांश इतने हल्के होते हैं कि उन्हें महसूस नहीं किया जा सकता। जापान में अधिकांश बड़े भूकंप पूर्वी तट से दूर प्रशांत प्लेट के कारण आते हैं, जो दूसरी प्लेट के नीचे खिसक जाती है। यह सबडक्शन जापान के अब तक के सबसे बड़े रिकॉर्ड किए गए भूकंप के पीछे प्रेरक शक्ति थी। 9.1 तीव्रता का भूकंप जिसने 2011 में तोहोकू क्षेत्र में हमला किया और बड़े पैमाने पर सुनामी उत्पन्न हुई। जापान में कनाजावा विश्वविद्यालय के भूकंप विज्ञानी योशिहिरो हिरामात्सु कहते हैं, इशिकावा अपने आप में भूकंपों के लिए कोई अजनबी नहीं है। 2020 के बाद से 500 से अधिक भूकंप आ चुके हैं। मई 2023 में यूएसजीएस ने 6.3 तीव्रता के भूकंप को मापा और इस क्षेत्र को हिलाकर रख दिया और दर्जनों इमारतों को नष्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में सिस्मोलॉजी रिसर्च सेंटर के भूकंप विज्ञानी एडम पास्केल कहते हैं, लेकिन ये घटनाएं जापान के पूर्वी हिस्से में होने वाले भूकंपों से एक अलग तंत्र पर आधारित हैं, टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर होने के बजाय। इशिकावा में भूकंप प्लेट के भीतर दोषों के कारण उत्पन्न होते हैं, जो तब दबाव में आ जाते हैं जब टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के खिलाफ धक्का देती हैं। पास्केल का कहना है, वह तनाव प्लेट में जमा हो जाता है और वह किसी तरह निकल जाएगा। इतने सारे झटके क्यों आए हैं? टोक्यो विश्वविद्यालय के भूकंप विज्ञानी एतारो काटो का कहना है कि मुख्य तीव्रता 7.6 का भूकंप संभवतः नोटो प्रायद्वीप के नीचे 150 किलोमीटर लंबे फॉल्ट में उत्पन्न हुआ था। वह कहते हैं, स्रोत क्षेत्र बहुत विस्तृत है। यह विशाल फ्रैक्चर एक प्रकार का होता है जिसे रिवर्स फॉल्ट के रूप में जाना जाता है, जो तब होता है जब चट्टान का एक स्लैब दूसरे के ऊपर चला जाता है। लेकिन उन्हें संदेह है कि प्लेट के अंदर कई दोषों के टूटने से संभवतः बड़े भूकंप के बाद आने वाले झटके शुरू हो गए। अध्ययनों से पता चला है कि पृथ्वी की परत के अंदर गहरे तरल पदार्थ भी इशिकावा में भूकंप ला सकते हैं। हिरामत्सु का कहना है कि जैसे ही ये तरल पदार्थ क्रस्ट के माध्यम से ऊपर जाते हैं, वे गलती क्षेत्र को कमजोर कर सकते हैं और इसे फिसलने का कारण बन सकते हैं, जिससे मुख्य भूकंप के बाद झटकों की एक श्रृंखला हो सकती है।
देश ने कैसे प्रतिक्रिया दी है? काटो का कहना है कि 2011 की तोहोकू घटना के बाद से जापान ने अपनी भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार किया है। इशिकावा में 7.6 तीव्रता का भूकंप आने के तुरंत बाद जेएमआई ने एक बड़ी सुनामी की चेतावनी जारी की और निवासियों से ऊंचे स्थानों पर चले जाने का आह्वान किया। पास्केल का कहना है, लेकिन इन झटकों के कारण बचाव दल के लिए गिरी हुई इमारतों के खंडहरों के नीचे फंसे लोगों को निकालना मुश्किल हो गया है और वे पहले से ही कमजोर संरचनाओं को और अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह इस समय सबसे बड़े खतरों में से एक है, वे कहते हैं। निशिमुरा का कहना है कि आने वाले दिनों में झटकों की आवृत्ति कम होने की उम्मीद है, लेकिन इस क्षेत्र में और भी झटके आने की संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि 6 या 7 तीव्रता का एक और भूकंप आने का सवाल ही नहीं उठता। हमें तैयारी करने की जरूरत है।